much. धन्यवाद। We praise God this morning. आज सुबह हम प्रभु की स्तुति करते Nice to हैं see you all और आप सभी को देख के बहुत अच्छा gathered लग रहा है together in the name of Jesus. जहाँ पे हम प्रभु यीशु के नाम में जमा हुए हैं। And this gathering in the name of Jesus is the most powerful. और यीशु के नाम में ये जो जमात है वो बहुत ही सामर्थ्यशाली Because the है, devil fears this gathering. क्योंकि शैतान को इस जमात से डर लगता है। There are many gatherings बहुत सारी ऐसी जमातें on this हैं earth इस धरती पर where the devil is not frightened at all. जिन जमातों को देखकर शैतान बिल्कुल नहीं डरता, But the only gathering in the name of Jesus, पर जब भी हम यीशु के नाम में जमा होते he हैं doesn't like it तो ये बात शैतान को पसंद नहीं and he trembles. और वो डरता है, थरथराता Because when we है। gather in the name of Jesus, क्योंकि जब भी हम यीशु के नाम में जमा होते हैं, it's not only we, ये हम नहीं हैं, but also even our angels gather. पर हमारे स्वर्गदूत भी यहाँ पर जमा होते हैं। Amen. आमेन। They are not just ministering angels, वो सिर्फ सेविकाई करने वाले दूत but they are नहीं also हैं, powerful hosts of heaven, पर वो स्वर्ग की सामर्थशाली सेना भी है, or the warrior angels. जो युद्ध करने वाले स्वर्गदूत That's the हैं। devil fears. और इसलिए शैतान हमसे डरता है, And that's why the devil hinders Christians to gather. और इसीलिए शैतान अपनी पूरी कोशिश करता है कि विश्वासियों को कलीसिया में आने से रोके, And he'll try to teach that gathering is not important और at वो all. हमें सिखाने की कोशिश करेगा कि कलीसिया में जमा होना जरूरी नहीं And है। God knowing this, पर परमेश्वर ये बात he जानता has written in है, the Bible, इसने बाइबल में ये do बात not लिखी forsake है assembling कि जमा होना बंद मत करना, as some do. जैसे कुछ लोगों की आदत हो गई है। Amen. आमेन। As some Christians do. जैसे कुछ मसीह लोग करते हैं, Some Christians don't gather. कुछ ऐसे मसीह हैं जो कलीसिया में जमा नहीं They were होते हैं। gathering वो before, पहले कलीसिया में जमा होते but थे, slowly the devil cheated them. पर धीरे धीरे शैतान उन्हें फंसाया। Amen. आमेन। God knows everything. परमेश्वर सब कुछ जानता है He knows before it happens. और सब कुछ होने से पहले प्रभु जानता He है। has seen our entire life. परमेश्वर ने हमारे पूरे जीवन को देख रखा He has है, walked with us प्रभु हमारे साथ चलता and है seen everything. और उसने सब कुछ देख लिया है। Amen. आमेन। From the end to the beginning, He has seen it. और अंत से Oh. शुरुआत तक सब कुछ प्रभु ने देख लिया knows है। everything. परमेश्वर सब कुछ जानता है। Amen. आमेन। So the word of God is so powerful. तो परमेश्वर का वचन इतना सामर्थशाली है It answers everything that we don't know that's going to happen in our life. जो सभी बातों का हमें जवाब देता है, ऐसी भी बातें जिन्हें हम नहीं जानते हैं कि हमारे जीवन में क्या होगा। The word of God is the solution परमेश्वर का वचन उपाय for है, the past, present, future. गुजरा कल, वर्तमान और आने वाला कल। Amen. आमेन। What you're आमेन। reading is everything. जो आप पढ़ते हैं वो सब कुछ है, Everything. सब कुछ इसमें है। It's not just the past, और ये बातें सिर्फ गुजरे कल की नहीं हैं, though it was written in the past, और भले ही ये वचन गुजरे कल में लिखा but गया it था, continues for the present. पर ये जो वचन है आज के लिए भी And लागू for the है future. और आने वाले भविष्य के लिए भी। Amen. That's why the word of God is so powerful. और इसीलिए परमेश्वर का वचन बहुत So सामर्थशाली don't है। neglect the word. तो कभी भी वचन को अनसुना मत Keep करना, on feeding yourself, अपने आप को वचन से भरते for it's the रहिए, food for today and tomorrow. क्योंकि यही वचन आज के लिए और आने वाले कल के लिए हमारा खाना है। If you eat today, अगर आज आप खाते हैं you'll also be strengthened for tomorrow तो कल के लिए आपको यही वचन ताकत to देगा, face any challenges that come your life. ताकि जीवन में जो भी चुनौतियां आती हैं आप उनका सामना कर Thank you, सकें। Father, धन्यवाद पिता, For your holy word, आपके पवित्र वचन के You know लिए। everything. आप सब कुछ जानते the हैं, word knows everything, परमेश्वर का वचन सब कुछ We जानता have the है, word हमारे पास वचन that है knows everything. जो सब कुछ जानता है। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। When we know the word, जब हम वचन को no जानते one can हैं deceive us, तो कोई भी हमें फंसा No नहीं one can सकता, cheat us. कोई भी हमें भरमा नहीं no one सकता, can draw us away from और you. कोई भी बात हमें आपसे दूर नहीं कर सकती। The word of God will bind us to you, परमेश्वर का वचन हमें आपके साथ बांध के for रखेगा, we need you always. क्योंकि हमें हमेशा आपकी जरूरत Without है। you we can do nothing. आपके बगैर हम कुछ भी नहीं कर Thank सकते। you, Father. धन्यवाद पिता, For your great love for us, आपकी महान प्रीति के लिए जो हमारे लिए है, and your word is the truth. और आपका वचन सच्चाई And है, when truth is added to love, it becomes the most powerful. और जब इसी प्रीति से हम सत्य को जोड़ते हैं तो बहुत सामर्थशाली हो जाता है। Amen. आमेन। We resist the devil. हम शैतान का सामना In करते Jesus' हैं name. यीशु के नाम में। This day belongs to God. ये दिन परमेश्वर का In है, Jesus' name. यीशु के नाम में। And as children of authority of heaven, और हमारे पास जो स्वर्ग का अधिकार है उस संतान होने We के नाते declare, हम ऐलान we करते bless हैं, this day. हम इस दिन को आशीर्वादित In करते Jesus' हैं name. यीशु के नाम में। we take this day for God हम इस दिन को परमेश्वर के लिए लेते and हैं for the kingdom of God. और परमेश्वर के राज्य के लिए In लेते हैं Jesus' name. यीशु के नाम Say में। amen. कहिए आमेन। Kindly be seated. आप सब बैठ सकते हैं। Praise the Lord. हालेलुया। God has given us authority. परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है We must use that authority. और जरूरी है कि हम उस अधिकार का इस्तेमाल करें। God is not going to do anything. और परमेश्वर कुछ करने नहीं वाला, He has already done everything. परमेश्वर ने पहले से ही सब कुछ कर दिया है He is waiting for us और अब प्रभु हमारे लिए रुका है to move.
ताकि हम चलें and then heaven moves. और फिर स्वर्ग उसके अनुसार चलेगा। Amen. आमीन। Heaven won't do anything. स्वर्ग कुछ नहीं करेगा। It should happen first on this earth बहुत जरूरी है कि सबसे पहले बातें इस धरती by पर the हो church, कलीसिया के द्वारा, and then heaven moves. और उसी अनुसार फिर स्वर्ग भी काम That shows we करेगा। have so much authority इसका मतलब है कि हमारे हाथों में इतना अधिकार है that we can move heaven on earth, कि हम स्वर्ग को इस धरती पर ला सकते हैं flood this earth with heaven, और इस धरती को स्वर्ग से भर सकते with the हैं, power of God, परमेश्वर की सामर्थ से भर the सकते anointing हैं, of God. परमेश्वर के अभिषेक से भर सकते हैं, and let His will reign, rule on this earth. और परमेश्वर की मर्जी को इस धरती पर राज करने दे As it is सकते in हैं, heaven. जैसे स्वर्ग में उसकी मर्जी पूरी होती है। Amen. But आमीन। many of us don't do all that. पर बहुत से लोग हम में से ऐसा नहीं करते You हैं। know, when I'm driving, जब भी मैं गाड़ी चलाता हूँ, when I look around, जब मैं आसपास देखता हूँ, there are so many demonic और interferences. इतने सारे शैतान के द्वारा अड़चने आती tell my हैं, wife, तो मैं अपनी पत्नी से कहता If हूँ, only Christians knew this, अगर मसीहों को सिर्फ ये बात पता every होती, Christian prays अगर हर मसीह प्रार्थना करे for every area, हर एक भाग के लिए, taking a small area, चाहे वो जीवन का छोटा भाग क्यों ना I am हो, telling you the devil will not be able to move and do his work at all. अगर आप उस भाग के लिए भी प्रार्थना करते हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि शैतान बिल्कुल उस भाग में काम नहीं कर पाएगा, Forget him building anything on this earth. और वो इस धरती पर फिर अपना राज्य बिल्कुल बांध नहीं सकता, There'll no longer be any strongholds. और कोई मजबूत गढ़ नहीं बचेगा। Amen. आमीन। He'll have to run away. उसे भागना ही पड़ेगा। When the darkness pushed off, the light comes. जब अंधकार को हम धकेलते हैं तो प्रकाश चमकता है। We always want the light to come, हम हमेशा चाहते हैं कि प्रभु का नूर आए, but God does not bring the light with darkness. पर परमेश्वर कभी भी वहाँ प्रकाश नहीं चमकाता जहाँ पे अंधकार पहले से होता Because है, light and darkness cannot be together. क्योंकि अंधकार और प्रकाश साथ साथ नहीं रह सकते। Darkness has to be pushed off बहुत जरूरी है कि हम अंधेरे को बाहर निकालें, and the light to come. फिर ही प्रकाश चमकेगा। Amen. आमीन। But Christians, we don't do anything. पर हम मसीह लोग कुछ भी नहीं करते, You know, God has appointed us to reign and rule. और परमेश्वर ने हमें इसलिए रखा है ताकि हमारा राज चले, हमारी बादशाह A time is चले। coming. समय आ गया है, In the millennium, और वो शताब्दी के समय where में Christians who have learned, who have prayed, who have learned to rule and reign, are going to rule and reign. जहाँ पे ऐसे मसीह लोग जिन्होंने प्रार्थना करना सीखा है, प्रार्थना के द्वारा राज करना सीखा है, वही शताब्दी के समय में भी राज करेंगे। Not everyone. सभी लोग नहीं, Remember this. ये याद रखना। Don't lose some good things और कुछ अच्छी बातें जो आने वाली है उन्हें which खोना मत, God has ordained for His जो children. परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए तैयार करके Don't just रखी live हैं। your own life, सिर्फ अपना ही जीवन मत जिए, because however you live for this human flesh, earthly life, it will end. क्योंकि चाहे कितना भी अच्छा आप इस शरीर में, इस पार्थिविक जीवन में जिए, ये सारी बातों का अंत एक न एक दिन जरूर होगा। And whatever awards you get for this earthly life जो भी इनाम प्रतिफल आपको इस शारीरिक जीवन के लिए मिलता है, cannot be taken forward ये सारी बातें हम आगे लेकर नहीं into जा the eternal पाएंगे। realm. सनातन काल के जगत में ये इनाम हमारे साथ नहीं चलेंगे। Amen. आमीन। It's just temporary. ये सारी बातें थोड़े समय की हैं। So look for the eternal. सनातन काल की बातों को ढूंढिए, You take a small area and pray. छोटा भाग लेकर उसके लिए प्रार्थना You कीजिए। can form a team. आप एक दल बनाइए। God has put you in this land. परमेश्वर ने आपको इस भूमि पे रखा In the है, city. इस शहर में रखा We है। are responsible. हम जिम्मेदार लोग You can हैं। take a small portion. एक छोटा भाग लीजिए। Okay, I'll pray for this road that reaches there. कि मैं इस रास्ते के लिए प्रार्थना करूंगा That जो यहाँ no से यहाँ demonic जाता है, activity will happen there in Jesus' कि name. इस रास्ते पर, इस सड़क पर शैतान की कोई अधिकार नहीं चलेगा यीशु के नाम In में। this area. इस भाग में, In that area, इस मोहल्ले में I take power. मैं परमेश्वर का सामर्थ्य I लेता stand for हूँ। God. मैं परमेश्वर के लिए I ठहरता bring हूँ। God there. मैं परमेश्वर के राज्य In को वहाँ Jesus' लाता हूँ name. यीशु के नाम में। You devil will not work there. शैतान तो वहाँ पे काम नहीं करेगा। Amen. आमीन। I take up the industries. और मैं इंडस्ट्री के लिए प्रार्थना करता हूँ, I take up the pharma industries. और जो The किसान medical खेती industries. है, जो दवाइयों की इंडस्ट्री है, मैं उसके लिए प्रार्थना food करता हूँ। industry. जो खाने की इंडस्ट्री है उसके I लिए take प्रार्थना करता हूँ, over the TV, और टीवी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। the Bollywood. जो बॉलीवुड Why don't we इंडस्ट्री do है, that? हम ऐसा क्यों नहीं You know, I'm करते? doing that every day मैं with my हर wife. रोज ऐसी प्रार्थना अपने पत्नी के साथ करता हूँ। Every day. हर रोज Medical industries, food industries, दवाइयों की इंडस्ट्री companies, हो, rich खाने की people, इंडस्ट्री हो, अमीर लोग हैं, terrorists, killers, बड़ी-बड़ी murderers, कंपनियां हैं, जो those आतंकवादी who are हैं, planning and plotting behind the scene, जो हत्या कर रहे हैं, जो the षड्यंत्र leaders, रच रहे हैं, जो the अगुवे doctors, the हैं, nurses, डॉक्टर्स हैं, the ward नर्सेस boys, हैं, the technicians, जो the technicians surgeons, हैं, जो operation करते हैं। every area I'm praying. हर भाग, हर पेशे वाले लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। If only every Christian does that, a अगर- small share, अगर हर मसीह अपना छोटा सा काम करे,
you'll bring the kingdom of God on this earth. तो हम हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर के राज्य को इस धरती पर उतारेंगे। But we don't have time. पर हमारे पास तो समय ही Much नहीं of our है। time used for us. अधिकतर समय हम खुद के लिए इस्तेमाल Father, I करते want हैं this, I want that, I want this, I want that. कि प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। All these material things that are temporary. और ये सारी भौतिक चीजें जो धरती की हैं वो थोड़े समय की हैं। Even if God gives you, अगर परमेश्वर आपको देता भी how much you है, can enjoy. आप कितना उसका लुफ्त As long as उठाएंगे, you're in this flesh. तब तक ही जब तक आप इस शरीर में After जिंदा that, you हैं। don't want it. उसके बाद तो आपको ये बातें पसंद ही नहीं These are of no आएंगी, use to you. क्योंकि ये बातें, ये चीजें आपके काम की नहीं होंगी। Everything is for the flesh. सारी बातें जो इस धरती पर हैं And वो once we सिर्फ और leave the सिर्फ शरीर flesh, के लिए हैं। एक बार जब हम इस शरीर को you don't छोड़ते need हैं them. तो आपको इन चीजों की जरूरत नहीं है। Even if someone gives, I don't want it. You अगर say. कोई आपको देना भी चाहे फिर भी आप कहेंगे कि मुझे नहीं चाहिए। Amen. आमीन। Think in heavenly terms. स्वर्गीय तरीके से सोचिए। Think what I've said today. और आज मैंने जो कहा है उस बात As पर Holy मन Spirit has led लगाइए, me. जैसे पवित्र आत्मा ने मुझे I चलाया didn't tell you है। all this for years and years. I've been praying. और इतने सालों से मैं इन बातों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, पर कभी मैंने And you're आपको ये going to बताया see things नहीं। changing. मैंने कभी बातों को बदलते हुए नहीं देखा। And you're going to see things आप changing. बातों को बदलते हुए देखेंगे A great exposure is going to happen. और बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। And you want to be a part of that great और exposure. आप उस बड़े खुलासे में भाग लेना चाहते Heaven should हैं। say, स्वर्ग को कहना चाहिए it happened because of him. कि ये सब कुछ Of हुआ her. है इस व्यक्ति के वजह से। Amen. आमीन। Heaven doesn't do it. स्वर्ग ये काम On नहीं its करता own. खुद से। You initiate it. आप इन बातों की शुरुआत And कीजिए they support you. और फिर स्वर्ग आपकी मदद करता help है। you. स्वर्ग आपको सहारा देता That's the है way God has made everything. और उसी तरीके से परमेश्वर ने सारी बातें बनाई You also हैं। show that you don't like darkness. आप ये भी अपने तौर तरीके से दिखाइए कि मुझे अंधकार That's the नहीं quality पसंद of है heaven. और ये स्वर्ग का गुण है, स्वभाव है। Amen. You're showing I am not for darkness. आप अपने जीने से दिखाते हैं कि मैं अंधकार I'm के राज्य not के for लिए the नहीं devil. हूँ, मैं शैतान के लिए नहीं I'm not हूँ, for the evil. मैं बुराई के लिए नहीं हूँ। That's how who God is. और परमेश्वर भी ऐसा ही है। I don't side the devil. मैं शैतान का पक्ष नहीं लूंगा, I want to live for God. मैं परमेश्वर के लिए जीना चाहता हूँ। Amen. आमीन। Just living our own life and saying I'm living for God is not right. और खुद के लिए सिर्फ जीना और कहना कि मैं प्रभु के लिए जीता हूँ, ये तो गलत बात है। That's the way many Christians are. बहुत से मसीह लोग ऐसा ही जी रहे हैं। Are you living your life for yourself or are you living your life for God? अपना जीवन आप खुद के लिए जीते हैं या परमेश्वर के लिए जीते हैं? See, age passes off, isn't it? और उम्र तो निकलती जाती है। Hello. See, now I'm 65 years old. मैं 65 साल का हूँ। So fast the age goes. कितनी जल्दी मेरी उम्र निकल गई। It doesn't wait for anyone. और ये समय किसी के लिए नहीं रुकता। Amen. आमीन। Okay. You know, last week I was teaching. These are all from Holy Spirit. So और ये सारी take it and बातें write it. पवित्र आत्मा से मिली है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। Take it seriously और गंभीर रूप से You can form a लीजिए। group. आप एक दल बनाइए and make the small areas. और छोटे छोटे भागों के लेके प्रार्थना कीजिए Chalo, I'll pray for this area. कि मैं इस मोहल्ले I'll के लिए pray for प्रार्थना this area. करूंगा, मैं इस एरिया के लिए I'll pray प्रार्थना for करूंगा, Kaliwadi. मैं कालीवाड़ी के I'll लिए pray प्रार्थना for what all करूंगा। the names are there. जो भी Huh? आपके मोहल्ले का नाम है आप लेकर प्रार्थना कीजिए। Why don't you do that? आप क्यों नहीं ऐसा करते? At least start where you are, और कम से कम जहाँ पर आप रहते हैं वहीं से शुरू कीजिए then go forward. और फिर आगे बढ़िए। I'm praying for the city, state, nation, and the world. मैं शहर के लिए, राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए और फिर दुनिया के लिए I प्रार्थना started करता हूँ। from my place. और मैंने खुद की जगह से शुरू किया। You start from yourself, आप खुद से शुरू कीजिए, your spouse, अपने पति और Your पत्नी family, के लिए, अपने परिवार के your लिए, society, अपने मोहल्ले के लिए, your सोसाइटी city, के लिए, अपने शहर your के लिए, state, अपने your राष्ट्र के nation, लिए, आपके the world. देश के लिए और फिर दुनिया के लिए। Amen. आमीन। But how many have started? पर आप में से कितने लोगों should ने have ऐसी started- प्रार्थना की है? The moment we became born again. दरअसल इन बातों की शुरुआत हमें तभी करनी चाहिए थी जब हमारा नया जन्म हुआ। Amen. आमीन। Wasted so much time. हमने कितना समय बर्बाद We कर could have दिया। done so much. हम कितना कुछ कर सकते थे गुजरे कल में। Amen. आमीन। Every minute is important for us. हर पल हमारे लिए बहुत मायने Everything is रखता written है। down. सारी बातें लिखी From the जाती time we हैं। became born again. जिस पल से हमारा प्रभु के राज्य में You नया had so जन्म much हुआ है, time. इतना समय आपके पास था। What did you do for God? और इतने समय में आपने प्रभु के लिए क्या किया? It's not what you did for yourself. आपने खुद के लिए क्या किया ये मायने नहीं रखता। What did you do for God, for the kingdom of पर God? नया जन्म पाने के बाद आपने प्रभु के राज्य के लिए क्या किया है? Amen. Amen. How much time we wasted. कितना समय हमने बर्बाद किया? We could have done so much. हम कितना कुछ कर सकते थे। Some people have, Christians have fought for themselves, lived for themselves, died for और themselves. कुछ मसीह लोग हैं जो खुद के लिए जीते हैं, खुद के लिए लड़ते हैं और खुद के लिए ही मर जाते हैं।
they did not benefit the kingdom of God at और all. उनके जीने से प्रभु के राज्य को कोई फायदा नहीं Where मिला, Jesus gave his life, जहाँ पे यीशु ने अपना जीवन निसार we कर may live the दिया heaven life, ताकि हम स्वर्ग का जीवन जी सकें, but we live for ourselves पर हमने तो खुद के ही लिए जिए and ना, then died. हम खुद के लिए ही जी रहे थे और फिर मर गए। And then when we face Christ, और फिर जब हमारा सामना मसीह से because we're होगा, all going to face God, क्योंकि एक न एक दिन हम सभी का सामना परमेश्वर से होने वाला है, we want to see him put a smile. हम चाहते हैं कि हमें देखकर मसीह Well मुस्कुराए done, my child. कि हे मेरे बेटे तूने बहुत अच्छा काम किया है। Amen. आमीन। Isn't it? सही है, That's the greatest honor. और ये सबसे बड़ा सम्मान है। What people of the world can give you honor. दुनिया के लोग किस तरह का सम्मान आपको दे सकते There हैं? are so many who are evil and in darkness. और दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बुराई कर रहे हैं, अंधकार में हैं, Many times we want the appreciation. और फिर भी हम उनकी सराहना, उनकी तारीफ चाहते How much हैं। more we should desire the appreciation from God, who is Amen. holy and righteous and is the creator और of all the universe. कितना बढ़कर हमें परमेश्वर की तारीफ के लिए रुकना चाहिए जो पवित्र है, पाक है और पूरे जगत का निर्माण करता है। Amen. आमीन। Think that today, और इसके बारे में आज सोचना, whether you're young or old, चाहे आप जवान हैं या बूढ़े Think हों, about it. इस बात के बारे में सोचना। God is giving everything free in heaven for you. और स्वर्ग में परमेश्वर ने सभी बातें आपके लिए मुफ्त में तैयार रखी Everything is हैं। free. सभी बातें स्वर्ग में मुफ्त में Your हैं। house, your food, आपका everything. घर, खाना पीना, जीना, सब Nothing will कुछ। be charged. वहाँ पे किसी बात का दाम आपको नहीं चुकाना है। You'll not become sick. वहाँ पे आप बीमार You'll नहीं not होंगे, die. आप मरेंगे You'll नहीं, not become old. आप वहाँ पे बूढ़े नहीं Always होंगे, be young. हमेशा जवान रहेंगे। Amen. आमीन। Everything is free. सारी बातें मुफ्त में वहाँ मिलेंगी। Okay. Last week I was teaching about growing up. और पिछले हफ्ते में आपको बढ़ने के बारे में सिखा रहा था, So let us go to the second part. तो आइए उसका दूसरा भाग देखें। In Ephesians 4:11 to 15, इफिसियों की किताब 4:11 से The Bible 15 says, बाइबल कहती है Jesus gave gifts कि यीशु ने दान दिए or gifted people या हुनरवान लोगों को दान दिया, as calling, एक बुलाहट के तौर as पे, office, एक ऑफिस के तौर to पे the church, कलीसिया को, such as जैसे कि apostles, प्रेरित, prophets, नबी, evangelists, जो सुवार्था Pastors बताते हैं, जो पास्टर्स हैं and teachers, या जो शिक्षा देने वाले so that हैं, these will mature the saints till the coming of the Lord Jesus. ताकि ये जो भी परमेश्वर के सेवक हैं ये मसीहों की मदद करेंगे कि मसीह के आने तक उन्हें समझदार बनाए, God आत्मिक wants तरीके से you to बढ़ाए। become mature. परमेश्वर चाहता है कि आप समझदार बने। Amen. You Amen. cannot mature in heaven आप स्वर्ग में तो समझदार नहीं because बनेंगे, there are no hindrances that will prove or test your faith. क्योंकि स्वर्ग में ऐसी कोई अड़चन या तकलीफ नहीं होगी जो आपके विश्वास को परखेगी। Amen. आमीन। The testing of your faith is here. आपके विश्वास का परखना इस धरती पर है। Amen. आमीन। The test of your faith proves how genuine you are. और जब आपका विश्वास परखा जाता है उसी परीक्षा के द्वारा पता लगता है कि आपका विश्वास कितना खरा है, That's what makes you mature. और यही बात आपको सयाना या So- समझदार So बनाती है। hear this message, you'll be blessed. तो ये संदेश सुनिए, आप आशीर्वादित होंगे। Now, all believers should share their faith बहुत जरूरी है कि हम सभी जो विश्वासु हैं अपने विश्वास का भाग लेकर with आएं others दूसरों के साथ, by the power of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। But an evangelist जो एक सुवार्थक है, ministers under a special anointing जो एक खास अभिषेक के नीचे काम करता and है, does this as a calling or a vocation. और वो इस तरीके से काम करता है मानो उसके सर पर वो बुलाहट है। All believers can teach. और सभी विश्वासु सिखा सकते हैं। 1 Peter 2 says, एक पत्रस 2 में लिखा है, but that does not make them teachers. पर अगर कोई विश्वासु सिखाता है इसका मतलब ये नहीं कि वो शिक्षक बन गया है। All believers can prophesy. और हर विश्वासु नबुवत कर सकता 1 है। Corinthians 14. 1 कुरिन्थियों 14 में लिखा है, But that doesn't make them a पर prophet. इसका मतलब ये नहीं है कि वो नबी बन चुके हैं। So, likewise, all believers can share the gospel, तो इसी तरीके से हर विश्वासु शुभ वर्तमान का प्रचार कर minister सकता to the है, lost. और जो खोए हुए लोग हैं उन्हें वचन बता But सकता that है, doesn't make them an evangelist. पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुवार्थक बन चुके This was हैं। important for us to know. तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। Now, let us go to the section God wants us to grow spiritually. तो आइए हम उस भाग की ओर बढ़े जहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर चाहता है हम आत्मिक तौर से बढ़ें। Because this is important. ये बहुत ज़रूरी है। Spiritual maturity is something that should be a priority for every born again Christian. हर नया जन्म पाए हुए मसीह के लिए आत्मिक समझदारी हासिल करना प्राथमिक चीज़ होनी चाहिए। The moment you became born again, और जिस पल आपका मसीह में नया जन्म हुआ, God wants you to grow up. परमेश्वर चाहता है कि आप बढ़ें। Now, many don't know बहुत से लोग ये नहीं that जानते there is something called growing up spiritually कि आत्मिक तरीके से बढ़ना भी एक चीज़ as we है। grow up physically. जैसे हम शरीर में बढ़ते हैं,
Many have not thought about और it, बहुत से लोगों ने इस बारे में कभी नहीं सोचा that we need to grow up. कि हमें आत्मिक तरीके से बढ़ना If है। someone says grow up, अगर कोई कहता है कि बड़े हो जाओ, we never thought that we must grow. तो हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमें आत्मिक तरीके से बढ़ना है। We just thought I'm a Christian, और हमें लगा हम तो सिर्फ मसीह हैं, so we don't like someone says grow up. और इसलिए हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता जब हमें कोई कहता है कि हमें बढ़ना Become चाहिए, mature. समझदार बनिए, Because they have not learned this. क्योंकि ये बातें उन्होंने कभी सीखी ही नहीं हैं। We can't remain children, हम बच्चे नहीं बने रह All the सकते time. हमेशा, caught up with wrong teachings जहाँ पे हम गलत शिक्षाएं सुनते हैं or tricks of deceitful people. या लोगों की फंसाने वाली बातें सुनते हैं। Many have been Christians for long, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत सालों से ईसाई but were हैं, never taught anything about spiritual maturity. पर आत्मिक समझदारी के बारे में उन्हें कभी सिखाया नहीं So गया, they never grew up. तो इसलिए वो कभी आत्मिक तौर से बढ़ते नहीं हैं। They are like big people speaking like a child. वो ऐसे हैं मानो उम्र में तो बड़े हैं पर उनकी बातें बचकानी हैं। Big people behaving like a child. ये ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जो बच्चों की तरह हरकतें करते There are so हैं। many Christians. ऐसे बहुत ईसाई लोग हैं, The way they talk, जिस तरीके से वो बात The way करते they हैं, behave. जिस तरीके से वो बर्ताव करते they are हैं, Christians. वो ईसाई तो And हैं they thought they should be Christians, that's all. और उन्हें लगता है कि ईसाई होना बस काफी They है, still fight. फिर भी वो लड़ते हैं And many things they do. और बहुत से काम हम शरीर में करते हैं That shows they have not grown up. और ये बातें दिखाती हैं कि वो आत्मिक तरीके से बड़े नहीं हैं। When trials came, जब तकलीफें आई they murmured and complained. तो वो सिर्फ शिकायत कर रहे थे, कुड़कुड़ा रहे Some थे, people didn't want trials. और कुछ लोग तो चाहते ही नहीं कि जीवन में तकलीफें आए, They tried to pray and stop those और trials. वो प्रार्थना के द्वारा उन तकलीफों को दूर करना चाहते हैं। Some have always been dependent upon others. और कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं, They never did anything on their own. वो खुद से कभी कुछ नहीं करते, They always looked to someone. हमेशा उनकी आंखें किसी और पे ही लगी I mean, रहती they never हैं, grew up. क्योंकि उन्होंने कभी आत्मा में खुद को That's बढ़ाया the way नहीं। many Christians have been living for years. बहुत से ईसाई लोग हैं जो सालों से ऐसे ही जी रहे हैं, The Lord doesn't want His children to remain in the nursery forever. और प्रभु नहीं चाहता है कि उसके बच्चे हमेशा बालवाड़ी में ही पढ़ते He रहें। wants us to mature. परमेश्वर चाहता है कि हम समझदार It's not बने। how many years you are a Christian. आप कितने सालों से मसीह हैं ये बात मायने नहीं रखती, No. नहीं, It's growing up. बढ़ना मायने रखता Have you है। become mature? क्या आप समझदार बने So हैं? never say I've been 30 years in the Lord, 40 years in the Lord. कभी इस बात के पे घमंड मत करना कि मैं 30-40 साल से प्रभु में You become हूँ। more responsible. जितना ज्यादा आपका समय प्रभु में निकलता है उतना ज्यादा आप अगर तुम जिम्मेदार 30 years बनेंगे। Lord में हो और तुम्हारा बातचीत बिहेवियर बच्चे जैसा है तो तुम बड़ा ही नहीं, isn't it? सही है, We must grow up. बहुत जरूरी है कि हम बढ़ें। God wants that any parent wants the children to grow up जैसे हर माता पिता चाहता है कि मेरा बच्चा बढ़े, वैसे परमेश्वर भी चाहता है कि हम बढ़ें and take up the और responsibility. जिम्मेदारियों को उठाना सीखें। Amen. आमीन। So God wants us to mature. तो परमेश्वर चाहता है कि हम समझदार बने। Amen. आमीन। So don't just be a Christian but become mature. इसलिए नाम के ईसाई मत बनिए पर आत्मिक बातों में You know, समझदार the Bible बनिए। also speaks about the similarity between spiritual development and physical development. और बाइबल हमें समानता बताती है कि हमारे शरीर में जैसे हम बढ़ते हैं वैसे आत्मा में भी हमें बढ़ना चाहिए। And last time we saw, और पिछले हफ्ते हमने as देखा newborn babies desire the sincere milk of the word, they may grow thereby. कि जैसे एक नया जन्म पाया हुआ मसीह दूध की लालसा रखता है, उसी तरीके से हमारी भूख बढ़नी When चाहिए। you become born again Christian, जब हम नया जन्म पाए हुए मसीह बनते you are हैं, just a baby Christian. आप एक शिशु मसीह हैं। Know that. ये बात जानिए And even others should know. और बाकियों को भी समझना चाहिए। On Tuesday we have the gospel meeting. मंगलवार को जहाँ नए लोग Someone आते is born again. हैं, अगर किसी का नया जन्म Look होता at है that as a baby Christian. तो उस नजरिए से देखिए कि ये प्रभु में बच्चा है। Don't look physically. शरीर में मत They देखिए, may be old physically, हो सकता है शरीर में वो बुजुर्ग होंगे, but heaven says they are spiritually babies. पर क्योंकि उनका विश्वास प्रभु में अभी आया है तो स्वर कहता है कि ये आत्मिक तौर से बच्चा है। You know, no one is born a full-grown human और कोई भी naturally and physically. शारीरिक तौर में कोई भी बड़ा होके पैदा नहीं होता, They start with being a baby. और सबसे पहले वो छोटे शिशु होते And then हैं they grow up. और फिर वो धीरे धीरे बढ़ते Our हैं। dealing with babies are different than the mature. और जिस तरीके से हम बच्चों से बातचीत करते हैं, बर्ताव करते हैं, और जिस तरीके से बड़ों से बातचीत करते हैं बहुत अलग होता In the है। same way. उसी तरीके से No one is born again a full-grown Christian. प्रभु के राज्य में भी कोई भी मसीह पहले से ही बड़ा नहीं बन You are a जाता। spiritual babe. आत्मिक तौर से आप पहले And then you छोटे grow up.
बच्चे होते हैं और फिर धीरे धीरे बढ़ते We must हैं। all see who are spiritual babies और हम सभी को ध्यान देना चाहिए कि कलीसिया में छोटे बच्चे आत्मिक And तौर से take care कौन of हैं them. और उनका ध्यान We रखिए। cannot speak the same way as we speak to a mature. जिस तरीके से हम एक समझदार ईसाई से बात करेंगे उसी तरीके से एक नए विश्वासों से हम बात नहीं कर No, सकते। नहीं, our language should be baby language. हमारी भाषा उनके लिए बच्चों वाली होनी They may do चाहिए। many mistakes. हो सकता है वो बहुत सारी गलतियां करेंगे, We cannot straighten them or tell them, you are doing like this, get out. No. पर हम सख्ताई से हम उन्हें सिखा नहीं सकते कि अगर तुम ये गलत कर रहे हो तो तुम बाहर निकलो। It will take time. उन्हें समझने में समय We लगेगा। must try to understand. हमें उन्हें समझना They're just है babies. कि वो अभी अभी प्रभु में आए हैं, And बच्चे they need हैं to grow. और उन्हें बढ़ना जरूरी है। Amen. So आमीन। you take care of them तो आप उनका ख्याल रखिए and make them to grow. और आप उन्हें उनके बढ़ती में उनकी मदद कीजिए। So our language is very different. तो हमारी भाषा उन लोगों के साथ अलग होनी चाहिए। You know, for the mature we can say, और समझदार लोगों के लिए हम कह सकते हैं, suppose for the immature, मान लीजिए ऐसा कोई बचकाना For the हो babies. जो छोटे बच्चे we हैं, can say, God is going to heal you. हम उन्हें कह सकते हैं कि प्रभु तुम्हें आरोग्य God is देगा, going to bless you. प्रभु तुम्हें यकीनन आशीर्वादित That's a करेगा। talk for the baby. और ये भाषा छोटे बच्चों के लिए ठीक है। For the spiritual mature, पर जो आत्मिक तौर से समझदार We can हो गए say, हैं, हम उन्हें कह सकते हैं by stripes you were healed, so apply the word and get the healing. कि उसके मार खाने से तुम चंगे हो चुके हो, तो उस चंगाई को लागू करो और उस चंगाई को स्वीकारो। You do it. आप कीजिए, Take the word. वचन पर खड़े Apply to your रहिए, life. उस वचन को अपने जीवन में And लागू receive कीजिए healing. और फिर आपको आरोग्य मिलेगा। Amen. आमीन। Yesterday I was teaching, you must hear that message. और कल मैं पूना की कलीसिया में जो संदेश सिखा रहा था, आप सुन सकते There are हैं। two things. दो बातें हैं, Legal. एक है कानूनी Second is experience. और दूसरा है हमारा अनुभव। What Jesus did on the cross was legal. जो यीशु ने क्रूस पर किया वो कानूनी काम किया, Once and for all. एक बार और हमेशा No के one can लिए। cancel it. कोई उस काम को रद्द नहीं is कर done. सकता, वो हो चुका है Signed by God. और परमेश्वर की स्याही उस पर है। Amen. Amen. So many only preach there. तो बहुत से लोग बस उसी बात का प्रचार करते हैं, But they're not experiencing what Jesus did for us so that we be blessed. जो भी प्रभु ने क्रूस पर हमारे लिए किया है, बहुत से मसीह लोग उन बातों का अनुभव नहीं कर रहे हैं। Or some can only be in the experience part. या कुछ लोग होंगे जो सिर्फ अनुभव ले रहे हैं Externals. बाहरी तौर से, Shaking, falling, this and that. जहाँ वो हिलते हैं गिरते हैं अभिषेक But it's में। not connected to the legalities of what Jesus did on the पर cross. ये जो बातें हैं प्रभु यीशु ने क्रूस पर जो कानूनी तौर से हासिल किया उससे जुड़ी So हुई there नहीं should be a रहती। balance. तो संतुलन बनाकर Then you can रखिए, live blessed. फिर आप आशीर्वादित जीवन So hear that जिएंगे। message. तो वो संदेश आप कल का सुनिए। You know, we all grow through things that are uncomfortable. और बहुत सारी बातें जो हमारे लिए आरामदायक नहीं है या हमें बेचैन करती हैं, ऐसी बातों से ही हम बढ़ते हैं। And things that we don't like child, taking care of your children, या ऐसी बातें या ऐसे काम जो हमें नहीं पसंद है, जैसे बच्चों Raising का a ख्याल child. रखना, बच्चे को बढ़ाना, someone said something, किसी ने कुछ बुरा कह दिया है, maybe something is taking a long time, या कुछ चीज़ को हासिल करने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। and very easy it frustrates us. और ऐसे दौर में बेचैन होना बहुत आसान And है। we wonder when this will change, when these things will end. और फिर हम सोचते हैं कि ये बातें कब खत्म होंगी, बातें कब बदलेंगी। But I've learned पर मैंने ये बात सीखी you है, can't pray away everything that is uncomfortable in our life. जो भी बातें आपके हिसाब से सही नहीं है या जो आपको परेशान कर रही है, प्रार्थना के द्वारा हम सभी बातों को No. दूर नहीं कर Many सकते। are doing that. बहुत से लोग ऐसा कर Lord, रहे remove all हैं this trouble. कि प्रभु इस सारी तकलीफों Remove को all दूर these करना, problems. ये सारी परेशानियों Remove को दूर every करना, hindrances. हर अड़चन को दूर करना। You can't pray it out that way. आप हमेशा तकलीफों को दूर नहीं कर सकते प्रार्थना से। You know, there are reasons. उसके पीछे वजह है, Many times God uses the difficulties, और बहुत से बार परमेश्वर इन तकलीफों का इस्तेमाल Delays. करता है, जो देर होती है, inconveniences, जहाँ पे हम आरामदायक महसूस नहीं करते हैं, to do a good work in us. ताकि इन सारी तकलीफों के द्वारा हमारे अंदर एक अच्छा काम It कर is not to सके। destroy you. ये हमारी बर्बादी के लिए नहीं है, It's there to build you up. ये बातें हमें मजबूत बनाती To make you हैं, mature. ताकि आप समझदार बने। Remember this. ये हमेशा याद Don't रखना, discard all these things इन off. सारी बातों को अपने जीवन से अलग मत God is not करना। allowing all this to destroy you. और परमेश्वर ये तकलीफें आपके जीवन में इसलिए नहीं आने See, देता कि आप बर्बाद हो For जाएं। example, उदाहरण के you तौर know, पे we all know this. हम सभी ये बात जानते हैं, The child loves to play. एक बच्चे को खेलना बहुत A time पसंद comes, है, we tell the child, go to school. और एक फिर समय आता है उस बच्चे को हम कहते हैं कि तुम स्कूल Mommy, जाओ। no. You see how they fight, how they cry. Huh? तो हम देखते हैं कि वो बच्चा स्कूल जाने से कितना कराता है कि मुझे नहीं जाना है, और वो रोता रहता है। The baby thinks this is a torture, this is a hindrance, this is a problem. और Huh? बच्चे को लगता है स्कूल जाना तो एक सितम है, क्योंकि Have you seen मुझे it? इतनी तकलीफ मिल रही है कि You know आपने it. देखा है।
You seen on the Facebook also. आपने फेसबुक पर भी देखा How है much the child cries. कि स्कूल जाने के लिए बच्चा कितना रोता Not है, wanting to go to वो school. कभी स्कूल जाना ही नहीं चाहता। Why you are sending me to school, mummy? और वो मम्मी से कहते हैं कि मुझे स्कूल क्यों I am भेज रहे happy हो, here at home. मैं घर में बहुत खुश हूँ। See, they feel this all uncomfortable. और उन्हें लगता है कि ये सारी बातें हमें बेचैन कर But रही yet you हैं, say no, you go to school. पर फिर भी आप जबरदस्ती Why? उन्हें स्कूल भेजते हैं। We क्यों? know better. हम उनकी बेहतरी जानते These हैं things will make them, will develop them. और यही बातें उन्हें बढ़ाएंगी, Will mature them. यही बातें उन्हें It समझदार is करेंगी needed for their life. और ये बातें उनके जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। Amen. आमीन। Remember this ये always. हमेशा याद रखना। So don't push out any inconvenience or anything that happens which you think is not right. I don't want it. तो ऐसी तकलीफें जो आपको बेचैन करती हैं, हमेशा प्रार्थना से बचने की कोशिश मत करना। ये बातें हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। If the situations are not changing, अगर परिस्थितियाँ बदल नहीं रही हैं, maybe God is using the situation to change you. तो हो सकता है कि परमेश्वर इस परिस्थिति का इस्तेमाल कर रहा है ताकि आपको बदल सके। Why don't you think like that? क्यों हम इस तरीके से नहीं सोचते? If the situations are not changing, अगर हमारे हालात बदल नहीं रहे I'm हैं, praying, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, I'm using all my faith, मैं अपने विश्वास का इस्तेमाल कर रहा हूँ, yet it's not changing. फिर भी मेरे हालात नहीं बदल रहे Maybe हैं। God is using the situation to change me. हो सकता है परमेश्वर इस परिस्थिति का इस्तेमाल कर रहा है ताकि मेरे अंदर बदलाव ला सके। Without the situations, और बगैर इस हालात या I cannot परिस्थिति के change. मैं खुद को कभी नहीं बदलूंगा। amen. आमीन। So if the situation is not changing, तो अगर परिस्थिति में बदलाव नहीं आ Think रहा this है way. तो इस तरीके से maybe God is सोचिए using the situation to change me. कि हो सकता है परमेश्वर इस परिस्थिति का इस्तेमाल कर रहा है कि मेरे अंदर बदलाव He ला is my loving सके। Father. परमेश्वर मेरा प्रिय He पिता knows me है, better. वो मुझे बहुत अच्छे से He जानता wouldn't have है, allowed it वो कभी इस बात की अनुमति नहीं देता if He didn't have a plan and a purpose. अगर इस चीज का मेरे जीवन से कोई मकसद नहीं जुड़ा For my होता life. मेरे जीवन के लिए। Amen. आमीन। God knows us better than we know और ourselves. जितना हम खुद को जानते हैं उससे कई बेहतर परमेश्वर So, हमें so जानता don't है। just go through the situations तो सिर्फ परिस्थितियों से गुजरिए मत upset, bitter, offended. जहाँ पे आपके मन में कड़वाहट है, गुस्सा है, शिकायतें हैं, Grow through the और situation. इसी परिस्थिति से जैसे आप गुजर रहे हैं आत्मिक तौर से समझदार बनिए। Amen. Amen. Instead of just going through some situation, negative situations, इसके you're बाद- hurt, offended, and then becoming bitter and angry. Instead, learn through the situation and grow through the situation. इसके बजाय कि जब आप नाकारती हालत से गुजर रहे हैं, आप कड़वे होते हैं, आप मन में गुस्सा रखते हैं, शिकायत करते हैं, इसके बजाय अच्छा होगा कि जब आप इन तकलीफों से गुजर रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद कहिए, वचन में बढ़िए, Why don't you समझदार look at it in बनिए। a positive way? हम क्यों होकारती तरीके से नहीं Our सोचते? Father will never allow these things to drown you, destroy you. हमारा No. अब्बा पिता कभी इन बातों के इस्तेमाल नहीं करेगा ताकि हमें डुबा दे। Amen. आमीन। That's an opportunity और ये एक मौका है, God is giving you. परमेश्वर हमें ये So मौका you दे रहा है become stronger, you become better. ताकि हम आत्मिक तौर से और बेहतर बने और मजबूत These बने। things develop your character. और ये बातें आपके चरित्र को और निखारती हैं। It develops your spiritual muscles. और यही तकलीफें आपको आत्मिक तौर से मजबूत So many बनाती in हैं। the Bible, men of God, और women of बहुत God, से बाइबल में हम देखते हैं जो परमेश्वर के सेवक और सेविकाई हैं, took them through these परमेश्वर ने situations. इजाजत दी कि वो इन तकलीफों से गुजरे Amen. Amen. For them to grow. ताकि वो बढ़ सकें। Many of us don't like these negative हम में situations, से बहुत से लोगों को ये नाकारती हालत नहीं but without पसंद these है, negative situations, your faith cannot be tested and you cannot grow mature. पर इन नाकारती हालतों के बगैर ना हमारा विश्वास बढ़ेगा और ना हम आत्मिक तौर से बढ़ेंगे। Once you go through all this and you have learned lessons, you'll become such a mature person that God can trust you. एक बार जब हम इन तकलीफों से गुजरते हैं विश्वास रखते हुए, तो हम इतने समझदार बन जाएंगे कि परमेश्वर बड़ी बड़ी बातों को लेकर भी हम पर भरोसा कर And you'll also सकेगा। understand. और आपको भी समझ And में you'll आएगा, know आप भी जान लेंगे Many things have changed. कि बहुत सी बातें बदल गई हैं। Amen. आमीन। You know, no one grows so much in good times. और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अच्छे समय में बढ़े। We all grow in difficult times. हम हमेशा तकलीफों से गुजरते ही सीख कर ही बढ़ते हैं। If we learn a good lesson from अगर it. हम इन सारी बातों से अच्छा सबक सीखें The तो Apostle Peter said, पत्रस प्रेरित पत्रस कहता don't है be surprised कि हैरान मत at होना the fiery trials you're going through, जब तकलीफों से तुम गुजरते हो, as if something strange were happening to ऐसे you. मानो कि कोई अजीब चीज तुम्हारे साथ हुई है। In 1 Peter 4:12, एक पत्रस 4:12 He also said वो ये भी कहता that the है trial of your faith कि तुम्हारे विश्वास का जो is परखना much है more precious ये बहुत अनमोल है than of gold that perishes. और ऐसे सोने से बहुत सारा खरा और अनमोल है जो सोना बर्बाद You होगा, know, we खराब all know होगा। about gold. हम सभी सोने के बारे में जानते Before हैं। gold can be
be used for jewelry और इसके पहले कि हम सोने से कुछ बनाएं or any other purpose, या किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल all करें, impurities has to be burnt उस out. सोने में से गंदगी निकालना जलाकर बहुत जरूरी है। So when trials come, तो जब तकलीफें आती हैं our faith is tested. हमारा विश्वास परखा जाता है। Amen. आमीन। As we go through the fiery trials. और जैसे हम उस अग्नि से या उस तकलीफ से गुजरते But the हैं, Lord promises पर परमेश्वर का ये वादा in है Isaiah 43:2, यशायाह 43 when you 2 walk through the में deep waters, कि जब हम गहरे पानी में चलते हैं I'll be with you. मैं तेरे साथ He रहूंगा। didn't say, no, I will not take you there. I will stop you going through the deep water. He doesn't say और that. यहाँ पे प्रभु ये वादा नहीं करता है कि तुम्हारे जीवन में कभी सैलाब आएगा ही नहीं, तुम पानी से कभी No, चलोगे ही नहीं। you नहीं, need all this. इन सभी बातों की हमारे जीवन में जरूरत है। You need all this. हमें इन सारी चीजों की जरूरत है। When you go through deep waters, जब आप गहरे पानी में चलते I'll be with हैं you. तो मैं तेरे साथ When you रहूंगा। go through the rivers of difficulty, और जब तुम तकलीफों की नदी से गुजरोगे you will not drown. तू डूबेगा नहीं। When you walk through fire, और जब तू अग्नि से of चलेगा oppression, या तकलीफ या सितम का you जो will not अग्नि be है burnt. तू वहाँ पे जलेगा He नहीं। doesn't remove it. और ये सारी बातें परमेश्वर He's with निकालता us. नहीं है, पर इन सारी बातों के दौरान And he's परमेश्वर हमारे seeing साथ us रहता है growing mature. और वो ध्यान देता है कि ये सारी तकलीफों से हम समझदार Otherwise, बने। you'll fall off. नहीं तो आप आसानी से गिर There are so जाएंगे। many who are backslidden. इतने सारे लोग हैं जो पीछे चले गए trials हैं। came, जब तकलीफें आई They murmured, complained, and left the Lord. इतना शिकायत और कुड़कुड़ाने लगे कि अंत में उन्होंने प्रभु को छोड़ दिया। Secondly, God cannot use an immature person. और दूसरा जो बचकाना इंसान है परमेश्वर उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता The devil becomes the target. और of them. शैतान उस पर हमला करता है। So, fiery trials and testing of our faith, though it's not much fun, तो जलती हुई परीक्षाएं या हमारे विश्वास का परखना इसमें मजा नहीं आता। and when you're going through it, और जब आप इन बातों से गुजरते you may even हैं cry to the Lord, say, God, it's too hard for me. और हो सकता है कि आप रो रो के प्रभु से दुआएं करें कि प्रभु ये सहन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल But है। you'll hear the voice of the Holy Spirit through you. पर इन तकलीफों के द्वारा आप परमेश्वर की आवाज पवित्र आत्मा के द्वारा सुनेंगे। Yes. हाँ, But you're being tested by fire. पर फिर भी तुम्हारे जो परखना है वो अग्नि से But होगा। also remember, you're being purified. पर ये भी याद रखना कि इसी अग्नि से तुम पवित्र भी हो And रहे you'll हो। come out of the fire like pure gold. और जब भी तुम इस अग्नि से बाहर गुजर के निकलोगे तो चौखा सोना बनोगे। Amen. आमीन। So don't fear. तो डरिए मत, We all have to go through it. हम सभी को इन बातों से गुजरना ही है। I've also gone through much और fiery trials. मैंने भी बहुत सारी तकलीफों का सामना किया है। It's not easy, आसान नहीं but है, you become mature. पर यही बातें हमें समझदार You बनाती become हैं। pure like gold. आप सोने की तरह पवित्र और चौखा बनेंगे। Amen. आमीन। Maybe someone did you wrong. हो सकता है किसी ने आपके साथ गलत किया, That could be a test. वो आपकी परीक्षा हो सकती है। You don't know. आपको नहीं पता, Someone hurt you. किसी ने आपको नाराज किया Maybe है। that is a test. हो सकता है वो आपके लिए एक परीक्षा है। God wants to see. परमेश्वर देखना चाहता Whether you're going to है get bitter, कि आप कड़वे बन जाते हैं you're going to hold a grudge, या आप अपने मन में गुस्सा रखेंगे try to pay them back, कि मैं कैसे इस व्यक्ति से बदला लूं, or you walk the highway and forgive that person. या आप ऊंची And चाल bless him. चल के उस व्यक्ति को माफ करते हैं और आशीर्वादित When you करते do that, हैं। you're growing. जब आप ऐसे करते हैं, किसी को माफ करते हैं, When तो you आप don't do आत्मिक तौर से that, बढ़ रहे हैं। You're not growing. पर जब आप किसी को माफ नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि आप आत्मिक तौर से Tests नहीं and बढ़ रहे trials हैं। make you to grow up. ये तकलीफें, ये परीक्षा इसलिए आती हैं ताकि हम बढ़ते See it जाएं। that way. इस तरीके से देखिए। Amen. आमीन। It won't drown you. और ये बातें आपको डुबाएंगी नहीं। But if you don't have faith, पर अगर आपके मन में विश्वास ही नहीं है, those same things that would have blessed you तो will pull you down. यही तकलीफें जो आपको आशीर्वादित कर सकती थी वो आपको डुबा देंगी। Amen. आमीन। There are many things that come against you. बहुत सी बातें हमारे जीवन में हमारे विरोध But if आती you're हैं। aware of the word of तो God, अगर आपको प्रभु का वचन पता है you'll know that these things are needed for me to grow तो up. आप ये समझ जाएंगे कि ये तकलीफों की मेरे जीवन में इसलिए ज़रूरत है कि मैं बढ़ूं। If you don't know this, अगर आपको ये बात नहीं these पता same problems will drown तो you. यही तकलीफें आपको डुबा के रखेंगी। Maybe you didn't get a promotion. हो सकता है कि आपकी नौकरी की जगह तरक्की नहीं हुई है। Maybe you deserved it. हो सकता है कि आप उसके लायक थे, आपने कड़ी मेहनत की, It was not fair. पर ये तो जायज़ बात So नहीं what are you थी। going to do? वो अब क्या आप Are you going करेंगे? to get upset, आप क्या नाराज होंगे? speak bad about the
place where you worked? या नौकरी के स्थान के जो लोग हैं उसकी बुराई Or करेंगे, you're going to still be looking the best, या फिर भी आप अपना अच्छा बर्ताव दिखाएंगे, knowing that God is doing something great in my life? ये जानकर कि परमेश्वर मेरे जीवन में कोई अच्छा काम कर रहा है। Amen. आमीन। Because God is for us. क्योंकि परमेश्वर हमारे Never लिए है, against us. परमेश्वर हमारे विरोध में He कभी is नहीं with उठता, us even in the trials. और तकलीफों में भी परमेश्वर हमारे साथ He is रहता watching है। you वो आपको देखता going है through trials. कि कैसे आप तकलीफों से And He गुजर says, रहे come हैं, on, go, nothing will happen, don't और worry. वो आपको हिम्मत देता है कि तुम आगे बढ़ते जाओ, तुम्हारे need साथ कोई this, गलत you नहीं need होगा, this. कि तुम्हें इस चीज की जरूरत To become है mature. ताकि तुम आत्मिक तौर से समझदार बनो। Amen. आमीन। Like I gave you the example. जैसे मैंने आपको वो उदाहरण You दिया, tell the child, आप बच्चे से कहते नहीं बाबा, हैं you have to go to कि school. तुम्हें स्कूल जाना ही But I don't पड़ेगा, want no mummy to go to school. पर वो बच्चा तो रोता है कि हाँ? मुझे स्कूल नहीं जाना है, The teacher will scold me. तो The teacher टीचर will मुझे beat चिल्लाएगी, me. मुझे I मारेगी, don't like it. मुझे ये पसंद नहीं But है। he said, don't worry, I am there. तो आप कहते हैं अपने बच्चे को हाँ? कि चिंता मत करो, मैं हूँ You तुम्हारे need साथ, this, Baba. और ये स्कूल की भी तुम्हें But जरूरत why I है, need to study? पर क्यों मुझे पढ़ने की जरूरत है? Can't I be at home? क्या मैं घर बैठ नहीं I सकता will be हूँ? nice child. मैं अच्छा बच्चा बन के बैठूंगा, Whatever you say, I will listen. जो भी आप कहेंगे मैं उसे मानूंगा। बच्चे लोगों का लैंग्वेज कैसा रहता है मालूम है ना? नहीं मम्मी तू कुछ भी बोल, मैं करने होता है, मैं स्कूल मत बोल भाषा। See, we know better, no? और हमें पता है हाँ? कि उनके लिए क्या अच्छा So our है, Father in heaven knows better. तो हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारी You बेहतरी cannot जानता get है। there unless you go through these trials and tribulations, आप which वहाँ- makes us to grow mature. आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे अपनी मंजिल तक जब तक आप इन तकलीफों से ना गुजरें और समझदार ना बने। These are the times when you're comfortable, और ये ऐसे when you're not comfortable. ये ऐसे समय हैं जहाँ पे हमें बहुत बेचैनी महसूस होती है। You're showing it even to God. You're showing it to God आप परमेश्वर को दिखाते that हैं you're ready, Lord, कि प्रभु मैं तैयार हूँ that you take me to the next level. कि आप मुझे दूसरे स्तर पर ले जाइए। Amen. आमीन। So before promotion, तो तरक्की से पहले, before prosperity, उन्नति से पहले, before blessing, आशीर्वाद से there's पहले a time of testing. एक परखने या परीक्षा का A time समय of आता है proving. जहाँ पे आपको खुद को साबित A करना time of होगा, maturity. जहाँ पे आपको समझदार बनना होगा। Amen. आमीन। God cannot bless you unless you become mature. जब तक आप समझदार नहीं बनते हैं परमेश्वर आपको आशीर्वादित नहीं करेगा। And if you keep letting the same people offend you and you get offended, और अगर आप उन्हीं लोगों से नाराज होते जाते हैं जो आपसे बुरा बर्ताव करते or in हैं, the traffic you're upset, या जब ट्रैफिक आती है तो आप नाराज हो जाते हैं, these things steal your joy. और ये छोटी छोटी बातें आपके आनंद को That चुराती हैं, means you're stuck, you're not going तो forward. इसका मतलब है कि आप आत्मिक तरीके से अटक गए हैं, आप आगे नहीं बढ़े हैं। The same problems और वही तकलीफें and the same response. और वही आपका परिसद है, That उसी means तरीके से आप बर्ताव you're करते not growing हैं। up. इसका मतलब है कि आप बढ़ नहीं रहे, You're stuck there. आप आत्मिक तौर से वहीं पर अटके हुए But if हैं। your behavior changes, पर अगर आपका बर्ताव बदलता before when है, you were stuck in traffic, कि पहले जब आप ट्रैफिक में अटकते थे you would murmur and complain, तो आप पहले शिकायत you करते would be थे, upset. आप दुखी हो जाते But थे, later on, पर आगे बढ़ के when you were in the traffic, जब भी अब हम ट्रैफिक में you अटकते didn't हैं complain, तो अब आप शिकायत नहीं करते, you're not upset. आप उदास नहीं That होते। means you're not stuck, you're growing up. इसका मतलब ये है कि आप आत्मिक तरीके से अटके नहीं हैं, आप बहुत आगे बढ़ चुके Amen. हैं। आमीन। Don't go through it, grow through it. और सिर्फ उन बातों से गुजरिए मत, पर उन बातों से गुजरते समय आप बढ़ते जाइए। Amen. आमीन। Remember, these are for growth. और हमेशा याद रखना कि ये तकलीफें हमारी बढ़ती के लिए हैं। You can tell the Lord, आप प्रभु से कह सकते Lord, I हैं don't like this. कि प्रभु मुझे ये बात पसंद नहीं है, I'm uncomfortable, मैं बहुत ही बेचैन but और yet I trust you. बेचैन हो गया हूँ, फिर भी मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर Because है, I know क्योंकि मैं you जानता love हूँ me कि तू मुझसे मोहब्बत करता And you will not है, allow these things और to तू happen ये बातों की इजाजत होने नहीं देगा unless there is a plan and purpose and destiny for my life. तब तक जब तक ये बातों का मेरे जीवन से कोई मकसद ना हो और ये बातें मुझे मेरी मंजिल तक ना Knowing you're with me, पहुंचाएं। ये जानकर कि तू मेरे I साथ will है, go through it. मैं इन बातों से बढ़ता I will become जाऊंगा, mature. मैं समझदार I will बनूंगा, pass this test. और ये परीक्षा में मैं पास होकर I will not रहूंगा, allow these things to hurt me. और इन बातों को मैं खुद को दुखी Offend होने नहीं me. दूंगा या नाराज होने नहीं दूंगा। No, नहीं, I'm not going to get frustrated. और मैं बेचैन नहीं होऊंगा। Amen. आमीन। Because you're with me. क्योंकि आप मेरे साथ I'm हैं, growing up. मैं बढ़ रहा हूँ, I'm not stuck anymore. मैं आत्मिक तौर से बिल्कुल अटका हुआ becoming नहीं mature. हूँ, मैं समझदार बन रहा हूँ। Amen. You आमीन। can do that. आप ऐसे कह सकते हैं। You know, in Daniel chapter 3, और दानियल 3 अध्याय, how much time we have now? 10 minutes, Huh? 10 minutes। 10 minutes. Okay. No, then I'll have to skip some things. तो कुछ बातें यहीं पे छोड़नी पड़ेगी, समय नहीं है।
Okay, let me tell you a story, और एक कहानी बताऊंगा which I liked it, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, and you'll also understand. ताकि हम समझ पाएं। You know, all things happen for our good. बहुत सी बातें या हर बात हमारी भलाई के लिए होती है, By the story, you'll learn little bit. और इस कहानी से आप कुछ सीखेंगे। A couple went into an antique shop और एक शादीशुदा जोड़ा है जो एंटिक शॉप पर गया, where beautiful crafts are kept, और जहाँ पे बहुत सारी कलाकारी वाली चीज़ें पड़ी थी, and they saw a very beautiful and magnificent little teacup और उन्होंने बहुत ही अच्छा और सुंदर ऐसा टी कप देखा जिसमें हम चाय परोस सकते sitting हैं, on the shelf, और जो शेल्फ पे रखा गया था, high, बहुत ही ऊपर पे in a रखा very गया था, prominent place. और बहुत ही अच्छे स्थान पे रखा गया था, And they just fell in love with it और उन्हें वो चीज़ बहुत पसंद because it आई was so beautiful. क्योंकि वो दिखने में बहुत सुंदर था। And they said, और उन्होंने कहा oh, that's the most beautiful teacup I've ever seen. कि अभी तक चाय का ये बहुत ही सुंदर प्याला है जो हमने देखा We है, must have this teacup. कि हमें ये प्याला खरीदना ही चाहिए। While they were admiring the teacup, और जैसे वो इस प्याले की तारीफ कर रहे all of a थे, sudden, अचानक से the teacup began to talk. तो वो चाय का प्याला बोलने लगा, And it said, और उसने कहा you know, I have not always been like कि this. तुम जानते हो कि मैं पहले से ही इतना सुंदर नहीं था। There was a time एक समय था when nobody would have wanted me. जब कोई मुझे पसंद नहीं करता था, There was a time एक समय था where I was not attractive at all. जहाँ पे मैं बिल्कुल दिखने में आकर्षित नहीं था। There was a time in my life मेरे जीवन में एक ऐसा भी समय था when I was just old, कि मैं बहुत ही बूढ़ा था, hard, मैं बहुत ही कड़क था, and grey lump. और मैं ऐसी ही हरे कलर की lump of मिट्टी था, clay. जैसे एक मिट्टी का गोंथा होता है, मैं पहले वैसे ही था। Isn't it? That's the way it begins, no? और उसी तरीके से शुरुआत होती है। And then the master potter came और फिर जो कुम्हार है वो आया and picked me up, और उसने मुझे उठाया, and he began to pat me, reshape me, और फिर मुझे वो मारने लगा, मुझे अच्छा आकार देने लगा, because I was a clay. क्योंकि मैं तो सिर्फ एक मिट्टी का गोंथा था। And I said, और फिर मैंने कहा, stop that. मैंने कहा कि रुको, What are you doing? तुम क्यों मुझे मार रहे हो? That hurts me. और इससे तो मुझे तकलीफ पहुंच रही You're है patting and hitting me from all sides. कि तुम हर जगह से तुम मुझे मार रहे हो, Leave me alone. मुझे अकेला छोड़ दो। And he simply looked at me और फिर वो सिर्फ मुझे देख रहा था with a little smile and said, एक छोटी सी मुस्कान से, और कहा let it continue. कि ये ऐसे ही जारी होने दो, Not yet. अभी नहीं, Wait for some time. और थोड़े समय के लिए रुको। And then he put me on his wheel और फिर उसने अपने चाक पर मुझे रखा, and he began to spin me all around, और उस चाक पर मुझे घुमाने लगा, round and round. गोल गोल घुमाने I लगा, felt so dizzy. और मुझे बहुत ही चक्कर आने I लगे, couldn't even see where I'm going. और मैं देख भी नहीं पा रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, I thought I'm losing my mind और मुझे लगा कि मैं तो पागल हो जाऊंगा, because everything was spinning around. क्योंकि मेरे आसपास की सारी चीजें तेजी से घूम रही I didn't थी, know what was going on. और मुझे नहीं पता कि वो मेरे साथ क्या कर रहा है, I felt sick in my stomach. और मुझे बहुत ही बीमारी जैसे महसूस हो And I रहा said, था। और फिर मैंने कहा Let me out of here. कि मुझे इस चाक से नीचे उतार, But he just smiled and said, पर उसने सिर्फ मुस्कुराया और कहा, not yet. अब तक नहीं। Hello, you're getting the signals. आपको समझ में आ रहा है? Finally the day came और फिर एक ऐसा दिन आया when I was taken and given another shape. कि जहाँ पे मुझे एक अलग आकार दिया गया, All that spinning और वो जो चाक पर घुमाना था, finally gave me a shape. अंत में उसने मुझे बहुत ही सुंदर And आकार all दिया, that patting and molding और वो जो भी मार रहा था मुझे जोर and जोर से, squeezing and pinching, जहाँ पे मुझे मरोड़ रहा था hammering and gave me another shape. और मुझे ठोक रहा था, घुमा रहा था, ये सारी बातों ने मुझे अच्छा आकार दिया है। And all of a sudden, और अचानक से when I thought everything is over, जब मुझे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, he put me in the furnace. और उसने मुझे अग्नि में डाला। It was a fire. वो आग थी, And it was so hot there. और वो अग्नि की भट्ठी इतनी गर्म थी, I thought it is over. और मुझे लगा अब तो मैं जल गया, But he put me in the fire. पर उसने मुझे उस अग्नि में फेंका। I couldn't believe मैं विश्वास नहीं कर पाया, because it was so hot. क्योंकि इतना वहाँ पे गर्म था, I thought I cannot stand this. और मुझे लगा कि ये तो मैं सहन नहीं कर I'm going to पाऊंगा, die. अब तो मैं जल के मर जाऊंगा। You please get me out from here. कृपया मुझे इस भट्ठी से बाहर निकालो। Don't you love me? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? Then why did you put me here? तो फिर क्यों तुमने मुझे इस भट्टी में फेंका है? Remove me from this place. मुझे इस जगह से बाहर निकालो। You know, the oven had a glass door, और वो जो भट्ठी थी उसके जो दरवाजे थे वो कांच and के the थे, master could look through the glass. और उसका जो स्वामी था वो उस कांच से उसे देख सकता And he था, had a big smile और बड़ी मुस्कान से कहा, and a loving look from his eyes, और प्यार भरी नजरों से उसे देखा, but he wouldn't let me out. पर फिर भी वो मुझे बाहर नहीं He निकाल रहा just था, smiled and said, और उसने सिर्फ मुस्कुराया और कहा, not yet. अब समय नहीं आया है।
Finally, the door was opened और फिर दरवाज़ा खुला and he took me out. और उसने मुझे उस भट्ठी से बाहर He निकाला set me on a shelf. और मुझे एक शेल्फ पे रखा I said, "Oh, thank God, I'm out." और फिर मैंने प्रभु को धन्यवाद किया कि आखिर में मैं बाहर निकल I आया thought this हूँ is over. और मुझे लगा अब तो खत्म हो गया। But then he took me पर फिर उसने मुझे and उठाया started to paint me. और फिर मुझ पर रंग लगाया Oh, that was so horrible और ये तो बहुत ही बदतर चीज़ थी because it was stinking. It was a paint. क्योंकि बदबू आ रही थी, वो एक रंग He था was changing my color from gray, और वो मेरे रंग को बदल रहा था। but he put a nice color of blue. पर एक बहुत ही नीला अच्छा कलर मेरे पे That's the color लगाया I look now. और उसी रंग का अब मैं दिखता But हूँ। it was stinking. पर बदबू आ रही थी It was also choking me. और मुझे सांस लेने में भी I तकलीफ हो told रही him, थी "Stop it now." और मैंने उसे कहा अब तो रुक जाओ, But yet he would say, "Not yet." पर फिर तब भी उसने यही कहा कि अब भी काम बाकी है। Then he put me back second time और फिर दूसरी बार उसने मुझ पे in the रंग fire लगाया। to be heated. फिर उसने मुझे अग्नि की भट्ठी में डाला ताकि मैं गर्म हो And I जाऊं thought now this is enough. और मैंने कहा कि अब बस काफ़ी है I thought it was finished, but it's still continuing. और मुझे लगा अब तो मेरी कहानी खत्म, पर फिर ये तो चलता So रहा I said, now I cannot stand और anymore. फिर उसने कहा अब मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। Hello, how many have gone through all this? आप में से कितने लोग ऐसे परिस्थिति से गुजरे हैं? Said, get me out of here. और फिर वो कहता है कि अब तो मुझे यहाँ से बाहर He just निकाल said, not yet. और उसने कहा अब भी काम बाकी है, अब नहीं, Don't give up. हार मत मानना, There's something good news. कुछ अच्छी खबर आने वाली है। Then one day, फिर एक दिन the door finally opened फिर वो दरवाज़ा खुला, and he took me out उसने मुझे बाहर and निकाला he put me on the shelf और फिर उसने मुझे अपने शेल्फ पे to रखा just let me cool off. ताकि मैं ठंडा हो जाऊं। Hello, now I look so attractive. और अब मैं कितना आकर्षित दिखता हूँ, I look so beautiful. मैं कितना सुंदर दिखता हूँ That's why you could say I'm so beautiful. और इसीलिए अब तुम कह सकते हो कि मैं दिखने में कितना सुंदर I हूँ। was never beautiful. मैं शुरुआत में से सुंदर नहीं I was था just lump of clay. और मैं तो सिर्फ एक मिट्टी का गोला था No one bothered to look at me, और मेरी तरफ तो कोई नजर नहीं डालता था, but he made me beautiful. पर वो जो कुम्हार है उसने मुझे सुंदर बनाया। Amen. Amen. Yeah. So give a clap for Lord. आइए प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएं। So you may not understand, तो हो सकता है बहुत सारी बातें आपको समझ में ना but आती God is हो, beautifying पर you. परमेश्वर आपकी सुंदरता को बढ़ा रहा है। Amen. He's आमीन। giving you such a look परमेश्वर आपको ऐसा रूप दे रहा that है everyone will admire. जो सारे लोग आपको देखकर आपकी तारीफ करेंगे They have the glory of Jesus. कि ये लोग मसीह की महिमा है। Didn't Jesus go through suffering, क्या यीशु तकलीफों से नहीं गुजरा, pain? दर्द से? Amen. Amen. Did he get the crown without the cross? क्या बगैर क्रूस के उसे वो ताज मिला? Did he get the glorified body without the cross? क्या बगैर क्रूस के उसे महिमा रूपी शरीर Without the मिला? death? क्या मृत्यु के बगैर उसे वो महिमा Did रूपी the शरीर blessing मिला? come without the cross? कोई भी आशीर्वाद बगैर क्रूस के क्या यीशु Did के जीवन में healing भी come आया? without the cross? क्या बगैर क्रूस के आरोग्य आया है? No. नहीं। If he went through it, अगर उसने ये सारी बातों से गुजर कर आगे निकला the Lord is taking us through it. तो प्रभु भी हमें इन सारी बातों से गुजर कर बाहर And one day निकालेगा you will be proud of yourself. और एक दिन आप अपने आप पर गर्व कर पाएंगे you'll say, जब आप कहेंगे Thank you, Jesus, धन्यवाद for प्रभु all the यीशु, suffering I went through. ये सारी तकलीफों से जहाँ पे मैं गुजर You के did यहाँ not आया leave हूँ, me. तूने मुझे कभी छोड़ा But नहीं, now I'm so proud. पर अब मैं कितना गर्व कर And I सकता know हूँ और मैं this जानता हूँ image will never leave me. कि ये जो रूप है वो मुझे कभी छोड़ेगा नहीं। Amen. आमीन। Let's all हालेलुया। stand up. आइए हम सब खड़े हो जाएं।